साउंड टेक 7 एक्शन। सुप्रिया श्रीनेश जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, जो बीते दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई उसमें चाहे नीतीश कुमार हो चाहे टीडीपी हो, देखिए क्योंकि अगर जेपी नड्डा जी प्रशंसा करते हैं, अमित शाह प्रशंसा करते हैं, राजनाथ सिंह करते हैं, नितिन गडकरी करते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है, आपकी पार्टी के नेता है। लेकिन सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन शब्दों में प्रशंसा की और फिर साथ का उन्होंने वादा किया है, अब उनकी सरकार बन रही है, तो इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत आपको दिखाई देती है क्या? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। अंजना जी देखिए, ऐसा है कहीं कीट कहीं का रोड़ा, इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से अपनी मनमर्जी और तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदी हैं। वो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं चाहते, अपनी टीम में उन्होंने कभी डिस्कशन नहीं किया है, मंत्रियों को पता ही नहीं होता था मंत्रालयों में क्या हो रहा है, और उसका जीते जागते प्रमाण तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आज दबे स्वर में खूब बोल रहे हैं। देखिए नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, जनता ने जो भी संदेश दिया उसे समझना चाहिए, बदलाव चाहती थी, बड़ी शांति से करते। तो बहुत सारी ऐसी बातें। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर अमित शाह जी के लिए वीडियो पे मैसेज डाल कर क्या कह रहे हैं, क्यों मेरा मुझ पे खुलवा रही है। तो जो तुगलकी फरमानों से पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे थे, अब वो बदल जाएगा, क्योंकि अब उनका हाथ पकड़ने के लिए 2 बैसाखियां हैं और बैसाखियों ने बवाल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 2 बातें बोल देती हूं यहां पर। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने परसों अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अब होने वाले हैं वो इस पर क्या करेंगे? अग्निवीर क्या वो खत्म करेंगे, जो हमारी पुरजोर मांग थी? हमने चुनाव भी लड़ा, युवा हमारे साथ भी खड़ा हुआ, हमें खुशी होगी वो खत्म हो, लेकिन वो घटक दल उनको बाध्य करेगा खत्म करने के लिए। जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिसका समय आ गया, मोदी जी ने नानुकुर किया, घटक दल हाथ पकड़ के वो करवाएगा। एक और बात कहती हूं, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे डर फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते थे, तो क्या आंध्र प्रदेश में लोगों का मंगलसूत्र खींच खींच कर दिया जाएगा? क्योंकि टीडीपी के प्रमुख ने तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहां पर हिस्सा रहेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या मोदी जी वहां जाकर अब मंगलसूत्र की बचाने की बात करेंगे, तो और या उनको ये बोलेंगे कि वो मुजरा कर रहे हैं अपने वोट बैंक के सामने जैसे दूसरों को बोलते थे। तो मेरा मानना यह है कि विरोधाभास रहेगा, विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी आदत नहीं है। उनकी आदत है माई वे और द हाईवे, उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा, अब राजनीति बदल गई है और बदली हुई राजनीति में उनको बहुत बार बार मन मारना पड़ेगा। ये तो बताइए, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी, कि अगर अंजना जी, अगर नीतीश बाबू की पार्टी ये कह रही है कि उनको पीएम का पद ऑफर किया गया था, तो एक छोटा सा जल्दी से मुझे इस पर 2 लाइन का जवाब दीजिए कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल, या क्योंकि अब अगर गठबंधन में हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर आखिर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी, जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 85% घिसकर 55% पे आ गया, और ये बात कर रहे हैं हम क्यों ऑफर करेंगे? इस तरह का प्लान करके प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पर। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, हम किसी और को क्यों प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे? कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है अभिषेक झा जी, अब सारा फोकस अभिषेक झा पे रहेगा, और अभिषेक झा आप कितनी ईमानदारी से बताते हैं सब कुछ, ये अब अगले कुछ मिनटों में
पहले तो ये बताइए कि केसी त्यागी अगर ये कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तक ये व्हाट्सएप के चुटकुले चल रहे थे कि उनको पीएम का पद ऑफर कर रही है पार्टी, उधर की कभी इधर का फोन उठा रहे हैं, कोई कह रहा है मजाक का टाइम नहीं है, नीतीश फोन उठा लो, कोई ये ठीक है। अब सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप हर कदम पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार भी बन रही है, नीतीश बाबू का साथ भी मिल रहा है, आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हम हर कदम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। इनकी ऊपर की सांस ऊपर बीजेपी की और नीचे की नीचे रहती है अगर नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना डीडीएलजे वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये एक फोटो आ गई थी, तेजस्वी जी उनके साथ बैठे थे, बीजेपी पूरी हिल गई, घबरा गई, अरे चाचा जी कहीं पलट तो नहीं रहे। छोड़िए उन बातों को, मैं डंके की चोट पर यहां पर कह रही हूं। सीडब्ल्यूसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी, संचार के महासचिव जयराम रमेश जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज किया, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया। ये रिजाइन एंड रीनेगोशिएशन जो कॉर्पोरेट्स में होता है वो करने की कोशिश केसी त्यागी जी कर रहे थे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन केसी त्यागी जी ने ही रिकॉर्ड पर आपके चैनल पर भी वो चला, उसमें बोला था अग्निवीर और कास्ट सेंसस, वो इनको सुनाई नहीं दिया, वो इनको पता नहीं चला। तो जब घटक दल मांग कर रहे हैं, जब घटक दल मुद्दे उठा रहे हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है। जब घटक दल आप पर दबाव बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं, वो सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी की चिंता मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी वो शख्स है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने पूछा था कौन राहुल, और उसी राहुल गांधी ने आपकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी और आपको 63 सीटों से घबराकर बैसाखी पर लाके मजबूर कर दिया। तो याद रखिएगा कौन राहुल। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री की घटती हुई लोकप्रियता सबसे बड़ी लाइबिलिटी है, उनके तुगलकी फरमान और उनकी हिटलर शाही। इशारा कर दीजिए कौन अभिषेक जी जवाब देना चाह रहे हैं, आगे आगे देखते इशारा कर दीजिए, मेरे सामने मॉनिटर चलेगा। सही पकड़े हैं आप, कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। पास अनुराग जी देखिए, अगर आप पूरी परफॉर्मेंस को देखें तो अल्टीमेटली ये एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं ये प्री पोल अलायंस में लड़े हैं, चाहे वो नीतीश बाबू हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो। और ये पहली बार अलायंस बीजेपी के साथ नहीं हुआ है इन पार्टियों का, इनको ऑर्गेनिक अलायंस पीएम ने भी कहा, क्योंकि टीडीपी हो पहले भी कई बार साथ रही है, चाहे आरएलडी हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो साथ रहे हैं, जेडीयू, और अब सबने पीएम की जमकर प्रशंसा की है, पूरा सहयोग दिया है, चिट्ठी दे दी है। अब इसमें आप लोग काहे को अवसर ढूंढ रहे हैं? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम समझ में आया कि उनका गठबंधन का नाम एनडीए है। नहीं पहले तो अब की बार बीजेपी की सरकार, अब की बार फलाने की गारंटी, कभी एनडीए का नाम कब लिया बताइए? इसके पहले 2019 में भी इनका गठबंधन की सरकार थी, जिसमें शिवसेना थी, अकाली दल था, जेडीयू भी थी, बाद में सब छोड़ के चले भी गए थे। क्योंकि ये तो सम्मान किसी करते नहीं है, तब तो नहीं कहते थे एनडीए की सरकार, तब तो बीजेपी की गारंटी दे रहे थे, बीजेपी की सरकार का नारा दे रहे थे। पूरे चुनाव भर आप कोई हमें एक होर्डिंग दिखा दीजिए जहां पे एनडीए की गारंटी लिखी हो, बताइए। मैं तो चैलेंज करता हूं, जहां एनडीए की गारंटी लिखी हो, बीजेपी की गारंटी लिखी जाती थी। इसके मतलब आपने अपने अलाई दल को कुछ समझा ही नहीं था। आज चूंकि आप धाराशायी हो चुके हैं, चूंकि जो इंडिया गठबंधन था उसने आपको औकात दिखा दी है कि आप अकेले जो अपना दम भर रहे थे, आप कुछ नहीं है। आज आपको इंडिया गठबंधन की जरूरत, आपको एनडीए गठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन ने 240 पे लाके रोक दिया है। तो आपके पास अब बहुमत नहीं है, आप अल्पमत में हैं। इसलिए आप आइए, नीतीश बाबू जी आप भी आइए। यही जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे, इन्होंने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था नीतीश जी के बारे में जब उन्होंने विधानसभा में अपना एक स्पीच दी थी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चंद्रबाबू नायडू जी जेल चले गए तो कौन बीजेपी के नेता मिलने गया था? अभी पूछोगे तो कहेंगे हम 1999 से मेरा इनका संबंध है। ऐसा संबंध है कि उनसे मिलने तक नहीं गए थे, उनके हालचाल भी नहीं लिया। आज जब आपको लगा कि आपको वहां पार्टी खड़ी करनी है तो उनके साथ गठबंधन कर लिया चुनाव के पहले, उसके बाद वो जीत के आ गए, आपकी सीटें कम पड़ गई, तब आपके लिए वो भगवान हो गए। आप लोग भी तो अलायंस ये बड़ी अच्छी बात कही आप में लड़े थे। एक सेकंड अनुराग जी, आप लोग भी अलायंस में लड़ रहे थे
मुझे दिखा दीजिए यूपी में एक पोस्टर जिसमें आपने इंडिया का संकल्प पत्र लिखा हो। अरे सबके अपने कांग्रेस पार्टी का अलग संकल्प सुन पत्र लीजिए था, अंजना जी, जवाब सुन समाजवादी लीजिए, पार्टी का अपना जवाब सुन मैनिफेस्टो था, लीजिए, सब पार्टियां तो जवाब अलग सुन अलग ही लीजिए, लड़ी थी सीट जवाब शेयरिंग के सुन साथ। लीजिए। इंडिया गठबंधन का आप बताइए, जब ये सवाल पूछा जाता था तो हम लोग कहते थे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें महिलाओं को 1 लाख देने की बात थी, ये हमारा घोषणा पत्र है जिसमें जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी हम लेके उसको सबको लागू करेंगे। इन्होंने कब बोला बताइए जरा, एक बार आप बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन का इन्होंने कब बोला कि उनकी जो इन सबके जो घोषणा पत्र सबको मिला के लागू करेंगे। प्यारी समझ गई। सरकार बन रही है अब सुप्रिया जी और शपथ ले रहे हैं पीएम। अच्छी बात है और मैं चाहती हूं कि वो जन विरोधी काम छोड़कर जन कल्याण के काम शुरू करें। वैसे भी उनके हाथ जनता ने बांध दिए। ये प्रवक्ता नीतीश कुमार को नाश कुमार कहता था और कहता था पलटी मारेंगे क्योंकि पलटू कुमार उनका नाम है। आज क्या ये हाथ जोड़कर और कान पकड़ के माफी मांगेंगे नीतीश कुमार से, क्योंकि अब तो घटक दल के साथी हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, नीतीश कुमार को नाश कुमार किसी ने नहीं कहा, बीजेपी के। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।